Ethics in experiments. Deception and debriefing. ये करना ठीक है, वो करना ठीक है, ऐसे कर लें या उस तरह कर लें. Sometimes discussing a research problem, we come up with a certain procedure of doing it, of obtaining data, doing an experiment that may involve not telling the subjects कि ये रिसर्च किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि बता देने से, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, बता देने से वो या तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक परफॉर्म करेंगे या वो डिफेंसिव हो जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट का मकसद हासिल नहीं होगा. ऐसे कुछ मौके होते हैं और उनमें राइट और रॉन्ग में देखना पड़ता है कि किस हद तक हम इसको डिसेप्शन इसमें अलाउड है. इसका मतलब यही होता है कि आप इम्प्रिसाइज यानी बहुत प्रिसाइज और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. टेस्ट जो है वो आपकी प्रेजुडिस का हो रहा है कि आप ब्लैक अफ्रीकन को कैसा समझते हैं या सास को कैसा समझते हैं, आपके माइंड में क्या है उसके बारे में एसोसिएशन, उसके साथ तस्वुर क्या बना हुआ है, लेकिन हम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम रिएक्शन टाइम देख रहे हैं. तो ये स्टडी के एम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट होती है, इम्प्रिसाइज होती है या मिसलीडिंग होती है. डिसेप्शन इज जस्टिफाइड इन केस when it would be impossible to perform the study without using it. Whenever deception is used, participants must be debriefed after the study. So we are recapping what we talked about earlier. Unless debriefing results in more harm, कि उनको बताने से उन्हें और तकलीफ या नुकसान पहुंचने का अंदेशा. मसलन आपने उनको बाद में बताया कि हमने आपको बॉडी वेट, कितने मोटे हैं आप, उसकी बेसिस पे सिलेक्ट किया था स्टडी के लिए, या हमने काले और गोरे का सेल्फ परसेप्शन देखनी थी तो आप डार्क है ज़रा, आपका कंप्लेक्शन इसलिए किया था, या आप नालायक स्टूडेंट थे और लायक स्टूडेंट और नालायक स्टूडेंट को एक एक्सपेरिमेंट में रखना था कि वो कितनी क्विकली किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन देयर GPA और देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन कॉलेज. तो जब आप उसे ये बताते हैं तो एक्चुअली इस डीब्रीफिंग से आप उसे और तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और वो आपके एक्सपेरिमेंट से जब निकलेगा तो कुछ उसको अपनी ज़ात के बारे में कॉन्फिडेंस ऊपर होने की बजाय नीचे आया हुआ होगा. और साइकोलॉजिस्ट जो है वो वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता. तकलीफ किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचानी. जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, काश हम भी ओथ लेते, लेकिन कंडक्ट तो है ना हमारे लिए, दैट डू नो हार्म. कितनी भी अच्छी रिसर्च आपने करनी हो, तो आपने अगर उसको कहा कि आपको ओवरवेट थे ना, अनप्लेजेंट चीज़ है, इसलिए आपको हमने रखा, ये रिसर्च इस बारे में थी कि जो मोटे लोग हैं, जो पतले लोग हैं, वो कितनी तेज़ी से कोई काम कर लेते हैं. सो नाउ यू आर फर्दर एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग दैम. डीब्रीफिंग. Article 8.08 of APA Code. Psychologists provide a prompt opportunity for participants to obtain appropriate information about the nature, results, and conclusions of the research, and they take reasonable steps to correct any misconceptions that participants may have, of which the psychologists are aware. So we take care of कि इनको क्या ख्याल था, कहीं ऐसा तो नहीं था. बहुत दफ़ा पार्टिसिपेंट्स बाद में पूछते हैं कि चले आप बता दें आप क्या कर रहे थे, आप गालबन ये देख रहे थे कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ या मैं इस तरह तो नहीं करता. तो कई दफ़ा उन्हें कोई गलत फहमी होती है, ये मिसकंसेप्शन होती है, तो हम उसको दूर करते हैं कि नहीं नहीं, ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ के बारे में नहीं था और पूरी ट्रूथफुली इस चीज़ के बारे में था, इसलिए आपको नहीं बताया गया कि फिर तो आप इस तरह हमें ना ट्रू रिस्पॉन्स देते. और इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये कंट्रीब्यूशन होगी साइकोलॉजी में. तो डी ब्रीफिंग के बाद उसके अंदर जो आपने धोखा दिया है, आप उसको एक तरह से उसका अजाला करते हैं और उसके होने वाले किसी नुकसानात को कवर करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई साइंटिफिक या ह्यूमेन काइंडनेस की वैल्यू या कोई साइंसी वजह ऐसी है दैट ये जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है रिसर्च के बारे में कि धोखा दिया गया और कैसे दिया गया, तो फिर
वो अभी नहीं की जा सकती फौरी तौर पे। अगर कोई साइंटिफिक या ह्यूमेन रीज़न है, हमारी वैल्यूज़ नहीं उसको जस्टिफाई करती, तो फिर हम कोई ना कोई इकदाम ऐसे करते हैं, वी टेक रीजनेबल मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म। बताएं नहीं, आप चाहे अभी नहीं बता सकते, लेकिन उन्हें जो कोई बीपी ऊपर हो गया आपके एक्सपेरिमेंट से, या कोई मसल्स में अकड़ हो गई, या उनकी कोई नींद के ऊपर आपने किया है, कोई वो डिस्टर्ब हुई, या उनका ब्रेन बहुत सेंसेशन में गया, आपने कोई लाइट में एक्सपेरिमेंट किया है, या आपने कोई और तरह की, जैसे हम देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट, उनके अंदर मूड वगैरह इंड्यूस किया है या कुछ, तो उस सूरत में फिर हम वो जो हार्म पहुंचे उसको मिनिमाइज करने का, रिड्यूस करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, उन्हें कहीं रेफर करते हैं, किसी को बताते हैं। और इसलिए जब साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाए कि नुकसान पहुंच सकता था इस रिसर्च से, जिन लोगों को हमने बुलाया था और उन पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। ये जो इसका सोर्स है वो एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट इसका सोर्स है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एक मैगजीन है जिसके पेज नंबर्स भी दिए हुए हैं, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है कि डिसेप्शन और डीब्रीफिंग क्या होती है, और डीब्रीफिंग कब करनी ज़रूरी है। हमेशा फ़ौरन करनी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी फ़ौरी नहीं की जा सकती। तो फिर अगर आपको पता है कि इस रिसर्च से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंच सकती, ज़्यादातर रिसर्च, मेरा अपना तजर्बा है, जितनी हम करते हैं और जितनी हम पढ़ते हैं, उसमें 98% ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें बड़ा बेज़रर सी कोई हमने उन्हें धोखा दिया कि तो हम रिएक्शन टाइम देख रहे हैं, पर हम कुछ और देख रहे थे और उसके बारे में भी बाद में बता देते हैं। लेकिन कभी ना बताना हो तो फिर अगर उन्हें कोई नुकसान का एहतमाल हो तो उस नुकसान को संभालने, अजाला करने या कम से कम करने की, रिड्यूस करने की जो भी पॉसिबिलिटी है, जो प्रोसीजर्स हैं, वो साइकोलॉजिस्ट की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करे और उन्हें इन्फोर्स करे।